पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एनटीए टेस्ट 62 से उठाया गया है। ठीक है, उम्दा सवाल और सॉल्यूशन आपको और उम्दा लगेगा, मजा आएगा, मतलब सॉल्यूशन में कुछ नई चीजें सीखने को मिल सकती है। ठीक है, ट्राई करिए जनता। Be the vertices of a triangle. Okay, the point P nearer to the point A such that triangle ABC is an equilateral triangle. Okay. हाँ भाई जनता, अभी तो फोटो बनाई मैं सिर्फ। ए आंसर। शाहिद जी फिर से आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया यार, हैं? कोई ट्रिक है क्या? कोई ट्रिक है तो बताओ भाई, जरूर से। ट्राइंगल पीबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पीबीसी को क्या बनाना है भाई? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, साहिल जी कह रहे हैं बॉम्बे। ओके, आ जाओ जनता। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जनता, सभी लोग। यदि आपकी किस्मत अच्छी है, देखिए कई क्वेश्चंस जो होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो बेहतरीन पार्ट होता है, जो मुझे बेहतरीन पार्ट लगा है आज तक, वो लगा है फोटो बनाओ आंसर पाओ। अभी मैंने ऑलमोस्ट ऑल एक्यूरेट फोटो बनाने की कोशिश करी है, ऑलमोस्ट ऑल एक्यूरेट फोटो। पहली बात, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आप जिस लेवल पे हैं, बी और सी के साथ दो पॉइंट हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। एक ऊपर की तरफ आएगा, एक नीचे की तरफ आएगा। नीचे वाला पॉइंट आगरा से दूर होगा, नेचुरल सी बात है। ये वाला पॉइंट इसके नियरर होगा। फोटो इटसेल्फ सेज कि पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मेरी किस्मत अच्छी है और ऑप्शन में एक ही पॉइंट, अगर ऑप्शन में एक ही पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मेरी किस्मत ने जोर मारा और मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब एक बार चेक कर लीजिए कि क्या सेकंड क्वाड्रेंट में वास्तव में एक ही पॉइंट है। मेरा जवाब है यस, और वो आंसर है आगरा। वो आंसर है आगरा। किसी को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैंने रफली फोटो बनाई, और मैं रफली बनाई लेकिन एक्यूरेट, मतलब मेजरमेंट के हिसाब से। इसमें ए थोड़ा मेजरमेंट में हिला हुआ है ना, ए थोड़ा सा और शायद दूर हो सकता था, बट अब कितनी बड़ी फोटो बनाते भाई, है ना।
बट रफली इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा, ऊपर की तरफ झुका हुआ ए का ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट नहीं लेना क्योंकि वो ए से रिलेटिवली दूर है, इसमें बोला है नियर टू ए। फाइन है क्या, क्लियर है क्या जनता? जनता क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा, बाइसेक्टर ऑफ बीसी इज सेटिस्फाइड बाय ए। ओके, ये तो ऑब्जेक्टिव, मैंने तो लॉजिकल अप्रोच बताया है, साहिद जी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहे हैं कि बी और सी का बाइसेक्टर निकाल लो, इसमें अगर एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। मैं थोड़ा सा इस वाले थॉट प्रोसेस में ही नहीं था इसमें, सही बताऊं तो, क्योंकि पॉइंट्स मुझे बहुत ही सूगले लग रहे हैं और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं इन पॉइंट्स को रख के चेक करूंगा ना, मेरी तो इच्छा नहीं है पर्सनली, तो करना पड़ जाए वो एक अलग बात है। अब आप फटाफट से सॉल्यूशन देख लीजिए जल्दी से, ठीक है जनता? सब लोग आ जाओ फटाफट। देखो भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2,1, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, ठीक है। चलिए मेथड वन, P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, कितनी कंडीशन चाहिए? 2। सिंपल तरीका, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। PA इज इक्वल टू PB करोगे XY की एक कंडीशन मिल जाएगी, PA इज इक्वल टू PC करोगे XY की दूसरी कंडीशन मिल जाएगी। उन्हें सॉल्व करिए, x और y के आपको 2 वैल्यूज मिल जाएगी। ये वो तरीका है जो नहीं लगाना चाहिए ना, इनसे तो बड़े आप हो चुके हैं, मेरी चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अगर आपकी लाइफ के कुछ कंफ्यूजन रहे होंगे तो वो दूर हो जाएंगे। BC लाइन का स्लोप, मेथड 2, मैंने क्या बोला? मेथड 1 ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे यूज नहीं करना है। मेथड 2 अ वेरी ब्यूटीफुल अप्रोच, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैं इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म मेरे को इस चीज के लिए एलिजिबल बनाती है। किस चीज के लिए एलिजिबल बनाती है? कि अगर देखो, जैसे B और C का मिड पॉइंट 0,2, ठीक है, और ये वाली जो लाइन होगी, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है PBC, तो यहां से जो ये लाइन जारी होगी ये परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी जनता? है? अगर आपको किसी लाइन का स्लोप पता है, सिर्फ स्लोप पता है, ठीक है, BC का स्लोप कितना है भाई? BC लाइन का स्लोप 3 - 1 2 2 - 4, हाफ हो गया क्या? हाफ है, सही है। तो अगर इस पॉइंट को M माना तो PM लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा क्या? अगर आपको किसी लाइन का स्लोप पता है, इसको tan थीटा के बराबर मान लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको किसी लाइन का स्लोप पता है तो उस पॉइंट पे, उस लाइन पे लाए करने वाले किसी भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे 0,2 से किसी रैंडम डिस्टेंस पे रहने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं पैरामेट्रिक से, ठीक है। यही पैरामेट्रिक का रोल होता है बस। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने सुनी होगी, x माइनस x, ये जो भी पॉइंट है x1 0/cos थीटा। अगर tan थीटा की वैल्यू -2 है, यहां पे एक जगह गलती होती है, मेरे से होती थी बचपन में, अब आजकल के पता नहीं आप लोग स्मार्ट हो या नहीं हो। ट्रायंगल बनाओ, आंसर पाओ से आप ये तो निकाल लेंगे, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू होगी 1/√5, cos थीटा की वैल्यू होगी 1/√5, sin थीटा की वैल्यू होगी 2/√5। मेरी बात ध्यान से सुनना जनता, इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा। साइन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक लाइन का इंक्लिनेशन 0 से 180 के बीच में होता है, जिसमें साइन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है? तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? कॉस थीटा की आएगी। ये वाली चीज भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो -1/√5 और 2/√5 ये आ गया क्या? अब अगर आपको डिस्टेंस पता पड़ जाए, किसकी डिस्टेंस? P और M के बीच की, तो यहां पे प्लस माइनस रख के PM अगर रख दिया जाए तो प्लस से एक तरफ का और माइनस से दूसरी तरफ का कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस इस बात पे कभी नहीं देता कि प्लस से कौन सी साइड का आ रहा है, जबकि मुझे पता है, सही बताऊं तो मैं अगर थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो मैं समझ भी पाऊंगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं
किसी एक तरफ का यदि प्लस से आ रहा है तो दूसरी तरफ का माइनस से आएगा। ठीक है, जिससे तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर आ रहा हो। अगर आपको सॉल्व करके लाना हो तो, अगर आपको सॉल्व करके लाना हो तो क्लियर है। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगी भाई साहब? ठीक है, हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू √3/2 a स्क्वायर। सिंपल सिंपल भाई साहब। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस a है तो उसकी हाइट कितनी होगी भाई साहब? उसका एरिया √3/4 होता है क्या? √3/4 सॉरी, √3/4 a स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 कैंसिल, तो हाइट आ जाएगी भाई साहब √3/2a। समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आया नहीं आया? अब a कैसे आएगा? अरे यार बावड़ी जालर हो गया, तुम्हें b और c दोनों पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो। ठीक है क्या? क्लियर है क्या आपको? मेथड क्लियर है क्या? नहीं मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, पूरा तो आप खुद सॉल्व करेंगे, पूरा आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा मेथड 3 से, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा मेथड 3 से, क्योंकि वो स्पा है, स्मार्ट पीपल अप्रोच। स्मार्ट पीपल के सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग। मेरे टाइप सोचते हैं भाई, मेरे टाइप सोचते हैं, मेरे टाइप। ठीक है, लेकिन ये तो ये जो पहला मेथड बताया ये ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे कुछ नहीं आता ना, बिल्कुल मतलब ढील ढक्कन है ना, उसके लिए है ना। अपने आप को ऐसे अंडर एस्टिमेट ना करें, मतलब मेरा कहने का अंदाज है। मैं उन्हें बहुत मेहनती कहता हूँ, मतलब जो इस तरीके से करते हैं। मैं नहीं करता, मैं इतना मेहनती नहीं हूँ। ठीक है, मैं पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, इस मेथड से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को मस्ट है। इस सेशन के खत्म हो जाने के बाद हमेशा आप जब सेशन खत्म होना तो उनके क्वेश्चंस कर लो दोबारा। मैं बता रहा हूँ बहुत है ये मोर देन सफिशिएंट चीजें हैं, इनसे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो मैं यहीं पढ़ा दूंगा आपको। ये आपने जो देखा है यहाँ पे है ना, इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी होगी ना पैरामेट्रिक की, बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। जहां लाइन सेगमेंट से रिलेटेड, लेंथ से रिलेटेड वाला काम हो रहा है ना, वह पैरामेट्रिक लगना चाहिए। यहां मुझे पता था मिड पॉइंट से इतनी डिस्टेंस और उतनी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट आते हैं इनका आंसर, वैसे एक नीचे वाला पॉइंट भी आता है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अब मेथड 3 की बात करते हैं। मेथड 3 को हम बोलेंगे स्पा, स्मार्ट पीपल अप्रोच। स्मार्ट पीपल इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छे से, है ना। जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं पढ़ा है, जैसे मेरे 12th के जो रेगुलर बच्चे हैं, वो मेरे को गाली दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बट जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी जिंदगी में एक बार पढ़ा है, उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना? ओके, इस P को Z मान लीजिए। क्या मान लीजिए जनता? Z मान लीजिए। और इसको मान लीजिए Z1 और इसको मान लीजिए Z2। ठीक है, Z1 Z2 नोन है, Z अननोन है। लेकिन एक बात मुझे पता है, क्या? Z2 और Z1 के बीच की जो डिस्टेंस है, Z और Z1 के जो बीच की डिस्टेंस है, वो सेम है। यानी कि ध्यान से सुनना, कैलकाटा पंजाब कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग कैलकाटा बॉम्बे in anti-clockwise direction by an angle pi/3 without changing its modulus। करेक्ट बोला है क्या? करेक्ट बोला है क्या भाई? जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बोल रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया था, डिस्क्लेमर मैंने पहले ही डाल दिया था, डेंचू करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ CP वेक्टर कैन बी रिटन एज Z-Z1 can be obtained by rotating Z2 minus Z1। CB vector Calcutta Bombay by an angle pi/3 e raised to power iota pi/3। अब e raised to power iota pi/3 क्या होता है जनता? cos pi/3 plus iota sin pi/3, cos 60 plus iota sin 60, यानी कि 1/2 प्लस iota √3/2। एक चीज बताता हूं सभी लोगों को, अरे सभी लोगों को बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। Z2 minus Z1, 2 minus this 4 प्लस 3 minus 1 2 iota, Z minus Z1 ये -2 प्लस आयोटा। सिर्फ चुपचाप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा, सही बता रहा हूं।
करके देखिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, रियल पार्ट ये इसके आगे सब कर सकते हैं, चाहे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, इसके आगे सब कर सकते हैं सब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मास्टर पे विश्वास और आस्था रखो कि मास्टर ने जो लिखा होगा वो सही होगा। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आयोटा वाला टर्म अलग और अन आयोटा वाला, तो जो रियल पार्ट होता है उसे अलग करिए, इसको उधर ले जाके जोड़ दीजिए, रियल में रियल, इमेजिनरी में इमेजिनरी, आयोटा वाले में आयोटा वाला, अन आयोटा वाले में अन आयोटा वाला। जो आंसर आएगा ना जेड, वही पॉइंट आएगा जो आपको चाहिए था, जो आपको चाहिए था वही पॉइंट आएगा। इसे क्वालिटी अप्रोच कहते हैं, क्वालिटी अप्रोच। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक आध क्वेश्चन में हम लोग कॉम्प्लेक्स यूज करके दिखा देंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल होकर बहुत बखूबी खूबसूरती से क्वेश्चन सॉल्व होता है।